जैसे जैसे काम करता जाएगा वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे। कोई इनसे माखन चोर कहेगा, ये माखन चुराएंगे तो इनसे कोई माखन चोर कहेगा। मुरली बजाएंगे तो मुरलीधर नाम पड़ेगा। कोई कृष्ण कन्हैया कहेगा, कोई कन्हैया, कोई कनुआ, कोई मोहन तो कोई मनमोहन, कोई श्याम तो कोई श्याम सुंदर, कोई छलिया कहेगा तो कोई बंसीधर कहेगा, कोई द्वारकाधीश तो कोई ग्वाला कहेगा। ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे। गर्गाचार्य जी की बात सुन के मैया यशोदा इतनी प्रसन्न हुई कि अंदर दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के सामग्री लेकर के आई। क्या क्या सामग्री? खीर बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल लेकर के आई। गर्गाचार्य जी को दिया और कहा गुरुदेव आप खीर बना करके खा लेना। और जैसे खीर की बात सुनी तो खीर की बात सुनते गर्गाचार्य जी ने खीर बना के रख ली और थाली में परोस के रखी। तो गर्गाचार्य जी बगैर भोग लगाए भोजन नहीं करते थे। जब तक भगवान नारायण को भोग नहीं लगा देते तब तक भोजन नहीं करते थे। तो गर्गाचार्य जी ने खीर को थाली में परोस के रखा और नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करके कहते हैं नारायण देव आइए और अपना भोग लगाइए। मेरे गोविंद पालने में सो रहे थे। मैया यशोदा ने भगवान को सुला दिया तो भगवान के कानों में आवाज पहुंची तो भगवान घुटकों घुटकों मात्र 7 दिन के हैं महाराज। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज अब आपकी कौन सी मीटिंग चल रही है ये बताओ। रिंकू भैया परीक्षित महाराज के लिए पानी मंगवा दो कम से कम। बीच बीच में चल चल एक बात याद रखना, हमारी नजर आपके ही ऊपर रहती है। अगर नियम आपके लिए है तो नियम हमारे लिए भी है। हाँ वैसे परीक्षित महाराज जी को घी पी के कथा सुननी चाहिए। हाँ लेकिन गर्मी है। परीक्षित महाराज ये चाह रहे हैं कि महाराज परीक्षित को उद्धार तो 7वें दिन होएगा, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आज ही हो जाए क्योंकि कितनी गर्मी पड़ रही है। मारना चाहते हो? बोलिए परीक्षित महाराज की जय जय श्री राधे। हाँ मैया से पूछ ले करो। परीक्षित महाराज आप अकेले अकेले पूछ लेते हो, आपके साथ में बैठती मैया पूछ लिया करो कभी कभी। पूछ लेते? अच्छा लड़ते तो नहीं है आपसे? हाँ हाँ लाई क्यों नहीं है? और ले आती तो आज मांगना नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, लड़ा मत करो। आप तो परीक्षित हो, मैया नवल दे मैया है। वैसे पति पत्नी का झगड़ा होता है ना, पति पत्नी का झगड़ा। अगर पत्नी अपनी हट पर आ गई, त्रिया हट बहुत बुरी होती है। इन्होंने हट पकड़ ली तो हट पूरी करके मानते हैं। और पूरी कैसे? देखिए महाराज परीक्षित आपकी तरह पति पत्नी का जोड़ा था। दो पति पत्नी थे, दोनों में प्रेम भी बहुत था, बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से। लेकिन एक दिन इतना तगड़ा झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है बहुत तेजी से दोनों। तो जब दोनों में लड़ाई हुई तो पत्नी ने अपने पति से बताया, क्या कहा? पत्नी ने पति से कहा कि सुनो, हमको धमकी मत दो, अगर असल बाप से पैदा हो तो आज के बाद हमसे बात मत करना। पति ने कहा अच्छा इतनी बड़ी बात? पति ने कहा तो सुनो,
तुम भी अगर असल बाप से पैदा हो तो मुझसे बात मत करना। पत्नी ने कहा ठीक है। अब दोनों में ये फैसला हो गया। तो दोनों देखते देखते दोनों को 1 महीना बीत गया, एक दूसरे से बोलते नहीं है। पत्नी की मौज आ गई। पत्नी सोच रही है अब इच्छा हो तब भोजन बनाओ, भूख लगे तो बनाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। ये भोजन से बहुत डरती हैं आजकल की स्त्रियां, सबसे ज्यादा। तो उसने सोचा कि अब झगड़ा तो हो ही गया है, जब इच्छा हो तो भोजन बना के खाओ, कोई रोकने वाला है नहीं। और हमारे पति भी हैं, बोलेंगे तो बोलने वाले हैं कि बात ही ऐसी कही है, असल बाप से पैदा हो तो बात मत करना। तो जब 1 महीना हो गया, दूसरा महीना होने आया, 3 महीने, 4 महीने, काफी समय हो गया। पति ने कहा ऐसा करता हूँ, पत्नी तो बोलेगी नहीं, बहुत दिन हो गए। झगड़ा तो पति पत्नी में होता ही रहता है, हो ही जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी लड़ाई जो 6-6 महीने तक मत बोलो। पति ने कहा चलो मैं ही बोल लेता हूँ। लेकिन बात याद आ गई पति को कि इसने कहा क्या था कि अगर असल बाप से पैदा हो तो हमसे बात मत करना। तो पति वहीं के वहीं रुक गई। बहुत समय हो गया तो एक बार पति ने एक तरकीब सोची। कौन सी तरकीब? पति ने क्या किया, वैसे वो कभी बीड़ी नहीं पीते थे। आप बीड़ी पीते? वो कभी बीड़ी नहीं पीते थे वैसे। तो उस दिन इन्होंने क्या किया, जो ओटा होता ना चूल्हे का ओटा, ओटे पर बैठ गया और बैठ करके उसने क्या किया, बीड़ी जलाई और पत्नी के सामने बीड़ी को पीने लगा। पत्नी ने देखा हो आज तो बीड़ी पी रहे हैं, आज तक कभी बीड़ी से हाथ नहीं लगाया, आज मनमानी कर रहे हैं। पत्नी को बड़ा क्रोध आया लेकिन कुछ कह नहीं पाई। अब कहती तो वो बात याद आ जाती कि असल बाप से पैदा हो तो बात मत करना। तो पत्नी चुपचाप खड़ी रही। पति ने क्या किया, वही बीड़ी थोड़ी पी करके और वो बीड़ी अपने कुर्ता के ऊपर रख ली। धीरे धीरे कुर्ता जलने लगा। पत्नी ने कहा बीड़ी पी रहे सब पी रहे, यही नहीं दिख रहा कि कुर्ता जला जा रहा है। पत्नी एकदम से चीख करके कहने को हुई, तब तक याद आ गया कि इन्होंने कहा था असल बाप से पैदा हो तो बात मत करना। अब पति चाहे जल करके मर जाए। तो उसने क्या किया, अच्छा ऐसे तो नहीं मानेंगे। पत्नी बोली कि किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। अब डायरेक्ट नहीं कहा, देख लिया कि पति का कुर्ता जल रहा है बीड़ी से, तो डायरेक्ट नहीं कहा, सुना करके कहती है कि किसी का कुर्ता जले तो मैं क्या करूं। पति ने कहा अच्छा। पति कहते हैं कोई मुझसे कह के सुनाई तो मैं क्या करूं। दोनों में ये बात हुई तो दोनों की हंसी खुली, और दोनों की हंसी खुलती है तो दोनों में आपस में बातचीत होने लगी। पति ने सोचा कुर्ता जला सो जला, लेकिन पत्नी बोली तो सही, तो त्रियाग बहुत बुरी होती है भैया। खाने में तो आगे लड़ाई हो जाए पति पत्नी में तो हो जाए, चाहे सास भूखी रहे, चाहे ससुर भूखे रहे, पति भूखे रहे या बच्चे भूखे रहे, अपनी पेट पूजा पहले करती है। और घर में अगर स्त्री सी होगी तो स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। ये स्त्रियों के हाथ में होता है घर को चलाना। घर कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना ये सब स्त्री के हाथ की बात है। खाने पर आ जाए तो घर में चाहे नाज क्यों ना बेचना पड़े, बेच देंगे धीरे धीरे, लेकिन चट्टो चरपट्टो लाए जाएगा। पहले जब पूड़ी बनती थी पहले कोई त्योहार आ जाता था ना, तभी पूड़ी कचौड़ी बनती थी, है ना महाराज।
पहले जमाने में कोई रिश्तेदार भी आ जाते तो रिश्तेदार के लिए केवल होती थी। तो तीज त्योहार आता तब पूरी होती। पहले पूरी का बहुत शौक होता था। अरे भैया आज तो पूरी बननी है हमारे घर, बड़ा शौक होता था पहले के जमाने में। अब तो किसी चीज की कोई अहमियत ही नहीं रही। तो एक बार एक किसान था, वो खेत जोतने जाता था हल लेकर के रोजाना, और उसकी पत्नी जब तक घर में पति रहता तब तक तो कुछ नहीं बनाती, और सोचा कि पति गए हल लेकर के खेत जोतने, वैसे ही चूल्हे पर कढ़ाई रखी, तेल डाला और मीठे पुआ करके खाती थी। बना के लाई हो खीर पूरी पुआ? कौन कौन बना के लाई? हाथ ऊंचा करना जरा। बस यही तो सोच। देखो हमने कहा कि अपनी नहीं है सब। अच्छा तो ठीक है। तो पत्नी जब पति उनके खेत जोतने जाते तभी वो चूल्हे पे कढ़ाई रख के पुआ करके खाती। एक दिन हुआ क्या, पति खेत जोतने गए तो पत्नी ने देखा गए, तो पत्नी ने पुआ बना करके थाली में रख लिए, और गिनती के 11 पुआ थे, ना 12 थे ना 10 थे, 11 पुआ थे। पुआ बना करके थाली में रख लिए और उसमें कहा पति देव आए तब तक कढ़ाई साफ करके रख दे। कढ़ाई साफ करके चौका लगा के डाल दिया। तब तक पति देव आ गए, क्योंकि खेत का मालिक आया नहीं, बहुत समय हो गया। तो पति देव लौट करके आए तो जैसे देखा थाली में पुए, तो पति ने जाके पत्नी से कहा क्यों जी आज कोई त्योहार है क्या? पत्नी डरने लगी, क्योंकि बगैर त्योहार के तो बनता नहीं था। पत्नी डरने लगी, सोचने लगी क्या कहूँ क्या कहूँ। बोली हाँ आज त्योहार है। तो पति ने कहा आज कौन सा त्योहार है? पत्नी ने कहा आज त्योहार, पहले तो पति ने ये कहा था कि पुआ बनाए हैं, चलो अच्छी बात है। पत्नी कहती है आज त्योहार है, उसे छप्पर दिखाई दिया। छप्पर पड़ा होता ना, पहले के जमाने में छप्पर डालते थे, अब तो छप्पर के भी जमाने गए। तो पत्नी कहती है आज है लुढ़क चौथ।